हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के सुहाने सफर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्तियों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। देखिए आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस है जो ए और बी तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जो बी है वो सीसीपी जालक व्यवस्था में है। बी कहाँ है? सीसीपी जालक में, ठीक है ना। सीसी व्यवस्था में है, सीसीपी में। और इसके अलावा कह रहा है ए जो है उसकी चतुष्फलकी रिक्तियों में है। तो कह रहा है इसका यौगिक का सूत्र बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हल करेंगे। तो एक बात समझिए जरा, सीसीपी के लिए हमने बताया है आपको, सीसीपी हो, NaCl हो या FCC हो, उनमें परमाणु की संख्या टोटल होती है 4, ठीक है ना। पीछे वीडियो में हमने कई बार आपको बता चुके हैं, सही से उसको प्रूव भी करवाया था। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे चूंकि सीसीपी के लिए, अब सीसीपी के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं Z बराबर 4 होता है, ठीक है ना। Z मतलब होता है परमाणुओं की संख्या। बात क्लियर है? अब देखिए रिक्तियों के लिए जब बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? रिक्तियों की, ठीक है। तो सीसीपी के लिए जो अष्टफल की रिक्तियां होती हैं और परमाणुओं की जो संख्या होती है वो दोनों बराबर होती हैं, ठीक है ना। मतलब अगर 4 परमाणुओं से सीसीपी बन रहा है तो अष्टफल की रिक्तियां भी 4 हैं, ठीक है। जहां हम लोग अष्टफल की रिक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं n का, यानी कि हम लिख देते हैं n बराबर 4, ठीक है। अगर अष्टफल की रिक्तियों की संख्या की यहाँ बात करता तो भैया हम जानते हैं परमाणु की संख्या 4 है। तो अष्टफल की रिक्तियों के लिए n मतलब रिक्तियों की संख्या, वो भी कितनी होगी? 4 होगी। तो जो Z की वैल्यू है वही n की वैल्यू हो जाती है अष्टफल की के लिए। बट चतुष्फल की रिक्ति में हम लोग क्या करते हैं? चतुष्फल की रिक्तियों में हम लोग उसको डबल कर देते हैं, 2n कर देते हैं। तो 2n का मतलब क्या हो जाएगा वहां पर? अगर Z की वैल्यू 4 है यानी कि n की वैल्यू 4 होगी। Z की वैल्यू 4 तो n की वैल्यू 4 है ना, और n की वैल्यू 4 है। तो अगर हम वहां पर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या रखेंगे तो वहां रखेंगे 2n, तो 2n का मतलब हो जाएगा 2 into 4 यानी कि 8, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, बस उसी को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो Z बराबर हमें पता है 4 है। अब यहाँ पर उसने कहा कि जो B है वो सीसीपी जालक व्यवस्था बनाता है। B क्या कर रहा है? सीसीपी जालक में है, यानी कि B जो है वो पूरा का पूरा क्या है? सीसीपी में B के ही परमाणु है। इसका मतलब है कि सीसीपी में जो 4 परमाणु है वो किसके हैं? B के। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः B परमाणुओं की संख्या, B परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी आएगी? ये भी आएगी 4, ठीक है। देखिए फॉर्मूला निकालने के लिए हमें केवल परमाणु की संख्या निकालनी होती है बस, और रख देना होता है। तो हमने बी की तो निकाल लिया, अभी ए परमाणु की संख्या और निकालनी है। तो अब हम किसकी निकालेंगे? अब हम निकालेंगे ए परमाणुओं की संख्या। अब ए परमाणु की संख्या कितनी आएगी? उसने कहा है कि ए जो है वो कहाँ है? चतुष्फल की रिक्तियों में है, ठीक है ना। तो ए कहाँ है? ए है चतुष्फल की रिक्तियों में। तो यहाँ पर हम क्या लिख ले रहे हैं? ए चतुष्फल की रिक्तियों में। अतः चतुष्फल की रिक्तियों के लिए क्या होती है वैल्यू? चतुष्फल की रिक्तियों के लिए संख्या होती है 2n। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2n, या फिर आप यहाँ पर 2z भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए भैया, चतुष्फल की रिक्तियों के लिए हमने लिख दिया 2n। अब n की वैल्यू यहाँ या z की वैल्यू हमारे लिए कितनी थी? 4 थी। तो यहाँ पर भी 4 रखिए तो हो जाएगा 2 into 4। n की वैल्यू जो है वही z की वैल्यू है, ठीक है ना। तो 2 into 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 8 क्लियर है? 8 आ गई। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? a अनुपाते b बराबर, a की वैल्यू हमारे पास है 8, b की वैल्यू हमारे पास है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 2 अनुपाते 1। अतः जो हमारे पास अणु सूत्र है वो क्या निकल के आएगा? अणु सूत्र आएगा, ए है हमारे पास 2 बार यानी A2, B है 1 बार तो B1 आप लिख सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं यहाँ लिखने की, ठीक है ना। A2B हमारे पास आ गया अणु सूत्र। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो अगला प्रश्न देखिए आ गया होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? कह रहा एक तत्व का ऑक्साइड है जिसकी चतुष्फल की रिक्तियों में A है और अष्टफल की रिक्तियों में B है, ठीक है। चतुष्फल की रिक्तियों में A है, अष्टफल की रिक्तियों में B है। तो कह रहा है ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला बताइए, अणु सूत्र बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी हमारे पास में क्रिस्टल है ऑक्साइड का, उस पूरे क्रिस्टल में हम कह रहे हैं n परमाणु है। तो क्या लिख ले? माना क्रिस्टल में
कुल परमाणु बराबर n। ठीक है, अभी हमने n क्यों लिया? देखिए पिछले में हमने सवाल में देखा, वहां पर उसने सीसीपी साफ साफ बोला था, तो हमें पता था सीसीपी के लिए 4 होता है। वैसे ध्यान रखिए सारे रिक्ति के सवाल सीसीपी पर ही आते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे किस पर आते हैं? सीसीपी। तो यहाँ पर ये उसी हिसाब से भी सॉल्व होगा, लेकिन हमको जब नहीं बोला है सीसीपी तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से क्या मान ले रहे हैं कि मान लिया पूरे क्रिस्टल जो है वो n परमाणुओं से बना है। अब उसने साफ साफ कहा है कि जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल किसका है? ऑक्साइड का है। तो जब क्रिस्टल ऑक्साइड का है तो O परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी होगी? जितने क्रिस्टल में परमाणु है, क्योंकि भैया जो हमारे पास क्रिस्टल है वो है तो ऑक्साइड परमाणु का ना। इसका मतलब है कि पूरा क्रिस्टल में जो परमाणु है वो सारे ऑक्साइड के ही हैं, सारे के सारे O के ही हैं, ठीक है ना। तो O परमाणुओं की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। अब कह रहा है इन O परमाणुओं की संख्या जो है जिससे पूरा क्रिस्टल बना है, इनमें जहां जहां चतुष्फलकी दिखती है वहां वहां पर A है, और जहां जहां अष्टफलकी दिखती है वहां वहां पर B है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अष्टफलकी रिक्तियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कुल परमाणु होते हैं वही हमारे लिए क्या होता है? वही हमारे लिए अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या होती है। और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं? हम लोग वहां पर 2n कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2n, ठीक है ना। तो क्रिस्टल में कुल परमाणु n है और हमें पता है पूरा क्रिस्टल O से बना हुआ, ऑक्साइड से बना हुआ है, अतः हम क्या लिखेंगे? O परमाणु की संख्या बराबर, ये भी कितनी होगी? n होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब हम लोग निकालने वाले किसकी? A परमाणु की संख्या। तो A कहाँ है? A है चतुष्फलकी रिक्तियों में, तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे? हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि A जो है A है A चतुष्फलकीय रिक्ति में है, अतः A परमाणु की संख्या, A परमाणु की संख्या हमारे लिए क्या होगी? A परमाणु संख्या हमारी हो जाएगी 2n। चतुष्फलकी रिक्ति के लिए क्या रखते हैं हम लोग? 2n, ठीक है ना। और फिर उसने कहा है कि B कहाँ है? B है अष्टफलकीय रिक्ति में, ठीक है ना। तो B अष्टफलकीय रिक्ति में है, अतः B परमाणु की संख्या हमारे लिए क्या होगी? केवल n, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर निकाल ले रहे हैं A रेशियो B रेशियो O, ठीक है। तो A का हमारे पास है 2n अनुपात B है हमारे पास n, अनुपात O भी हमारे पास क्या है? n, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट पिट के हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये n कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1:1, ठीक है ना। अतः अणु सूत्र जो है हमारा क्या बन के आएगा? अणु सूत्र हमारा यहाँ पर बन के आएगा A की वैल्यू 2 टाइम्स, B की वैल्यू केवल 1 है और O की वैल्यू भी 1 है, तो A2BO, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे ये वाले सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसी जबरदस्त क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।